इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम का इसी साल का जो प्री का एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है ये क्वेश्चन कि जब 1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या एक से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल वाई आता है। तो हमको सॉल्व करना है 3s माइनस 14y की वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 1063, 2815 और 3451 दिया हुआ है। अब हम इसका दो दो का पेयर बना लेंगे। 1063 2815 के साथ, 2815 का 3451 के साथ, 3451 का 1063 के साथ। अब हम जो पेयर बनाए हुए हैं उसमें से एक दूसरे को डिवाइड माइनस करते हैं। तो 2815 में से 1063 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1752। वैसे ही 2815 में से 3451 को माइनस करेंगे तो आएगा 636। और 3451 में से 1063 को माइनस करेंगे तो आएगा 2388। ठीक है। अब इसमें से हम इन तीनों नंबरों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो जैसे 636 छोटा नंबर है, आसानी तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसका हम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 636 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो तीन, एक फैक्टर 3 होगा, एक 4 होगा और एक 53 होगा। अब हमको चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसको अगर हम इसका हम डिवाइड करते हैं इन तीन तीन चार और तिरपन से तो कॉमन वैल्यू निकाल के कॉमन फैक्टर एक निकाल के आना चाहिए। जैसे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1752, 3 पचे 15, 3 आठ 24, 312 डिवाइड हो जाएगा। 6 से 36 ऑलरेडी डिवाइडेड है। फिर 2388 को डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, तीन तीन 27, 3 6 18 ये भी डिवाइड। वैसे ही 4 से ही डिविजिबल हो जाएंगे तीनों नंबर। तो 3 और 4 से तो डिविजिबल है। अब हमको 53 से चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। तो 1752 को अगर हम 53 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार जाएगा और 159 आ जाएगा। 15 में से 9 गया 6, 7 में से 5 गया 2, फिर 2। और वैसे ही इसको हम फिर डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 212 लिख देंगे। 4 3 12, 4 5 20 और 1 21, 0 और 50 यानी 50 आ गया। यानी 53 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? 3 गुणे 4, यानी एचसीएफ जो होगा वो 3 गुणे 4 यानी 12। तो क्या कह रहा है? 12, इसलिए 12। अब हम 12 से 1063, 2815 और 3451 को डिवाइड करके देखेंगे कि इन 12 से डिवाइड करने के बाद हमारा सेम रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। अब जैसे 1063 को हम 12 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 12 बटे 96, 10 उतरा, फिर 3, फिर 12 बटे 96 यानी रिमाइंडर आया 7। वैसे ही 2815 को डिवाइड करके देखेंगे तो 12 दूनी 24, 4 1, 12 तिया 26, 5 और 5 चौक 48 यानी रिमाइंडर इसमें भी 7 आया। अब हम जब 34 से 51 को डिवाइड करके देखेंगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। यानी 12 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो 12 जो हो गया हमारा एक्स हो गया। और सेम रिमाइंडर आ रहा है प्रत्येक स्थिति में से रिमाइंडर शेषफल सेम आ रहा है। तो शेषफल वाई दिया हुआ है। तो वाई जो होगा 7 के बराबर होगा। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि 3x माइनस 14y पूछ रहा है। तो 3 गुणे 12 माइनस 14 गुणे 7 यानी 12 तिया 36, 14 सत्ते 98 यानी -62। 8 में 6 गया तो हमें से यानी -62 यानी जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 3 हो। ठीक है।